तेज बरसती बारिश में एक जालिम शौहर ने अपनी हामिला बीवी को घर से निकाल दिया। बीवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके शौहर के दिल में जरा सा भी रहम न आया। वो बेबस, अकेली और मां बनने वाली औरत आखिर कहां गई? ये कहानी सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। दिन का वक्त था। एक छोटे से गांव के एक कच्चे घर में 22 साल की मेमूना आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। धूप हल्की हल्की दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। मेमूना के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। वो हामिला थी, मगर चेहरे पर मां बनने की कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा बोझ और खामोश दर्द। उसी दौरान अंदर से उसका मोबाइल फोन बजने लगा। मेमूना ने जल्दी से हाथ धोकर फोन उठाया। दूसरी तरफ उसका शौहर अमजद था, जो शहर में नौकरी करता था। अम्मी कैसी हैं? जी ठीक हैं। अच्छा, बस ये पूछना था। और फोन बंद हो गया। मेमूना कुछ देर खाली नजरों से मोबाइल को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर मोहब्बत का साया उसके नसीब से जैसे रूठ गया था। शौहर शहर चला गया था और वो यहां अपनी सास के साथ अकेली रहती थी। सास का रवैया हमेशा सर्द और सख्त रहा। एक लफ्जा गलत निकल जाता तो पूरा दिन ताने सुनने पड़ते। यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक रोज अचानक अमजद घर वापस आया। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा था। दरवाजा खोलते ही वो चीख कर बोला, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम मनहूस हो। जब से तुम आई हो मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेमूना खामोश हो जाती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अमजद को आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। घर में उसकी मौजूदगी के बावजूद मेमूना के दिल में अजनबियत बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर देखती कि अमजद घंटों मोबाइल फोन में मसरूफ रहता। कभी मुस्कुराता, कभी आहिस्ता आहिस्ता किसी से बात करता, जैसे दुनिया की सारी मोहब्बतें उस आवाज में सिमट आई हों। उस रोज भी शाम का वक्त था। बाहर आसमान पर बादल मंडला रहे थे। मेमूना ने चाय का कप बनाया और खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा आहिस्ता से खुला तो उसने अमजद को फोन पर किसी से बड़ी नरमी और मोहब्बत से बात करते सुना। अमजद कह रहा था, अरे यार, क्यों फिक्र करती हो? मेरी बीवी की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। देखना, जल्द ही वो इस घर से चली जाएगी और तुम ही इस घर की मलिका बनोगी। ये अल्फाज मेमूना के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसके हाथ कांपने लगे और चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर अमजद चौंका और जब उसने मेमूना को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। यहां छिप छिप कर मेरी बातें सुनती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अमजद ने सख्त लहजे में कहा। मेमूना की आंखों से आंसू बह निकले। अमजद, क्या आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं, आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। आप मुझे इस तरह धोखा क्यों दे रहे हैं? मगर अमजद की आंखों में मोहब्बत नहीं, वहशत उतर आई थी। वो तो पहले ही उससे जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहा था। अचानक आसमान पर कड़कदार बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अमजद ने गुस्से से मेमूना का बाजू पकड़ा। बस बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। मेमूना रो पड़ी। उसके लफ्ज कांप रहे थे। मैं कहां जाऊंगी? मैं अकेली हूं, मैं हामिला हूं। मगर अमजद पर जैसे संगदिली का पर्दा पड़ चुका था। उसने उसे घसीटते हुए आंगन में लाया। बारिश तेज हो गई थी। पानी की बूंदें मेमूना के चेहरे से आंसुओं को मिला रही थीं। अचानक अमजद ने जोर से धक्का दिया। वो दरवाजे के बाहर गिरी, कीचड़ में लथपथ, और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मेमूना कुछ लम्हे बंद दरवाजे से लगी रही, रोती रही, फरियाद करती रही, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, एक हाथ से पेट को संभाला और लरजते कदमों से गांव से बाहर जाने लगी। ये उसका आखिरी ठिकाना था, जो आज उसके नसीब से छिन चुका था। बारिश की बूंदें जैसे जमीन पर नहीं, मेमूना के दिल पर गिर रही थीं। चलते चलते वो आखिरकार एक घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। पानी में भीगे कपड़े बदन से चिपक गए थे। सांस तेज चल रही थी और जिस्म थकन से निढाल, लेकिन उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा खौफ लिखा था। अचानक उसने अपने पेट पर हाथ रखा। एक हल्का सा दर्द उठा था, पहले हल्का सा, फिर तेज। मेमूना के लब्बों से एक दबी हुई सिसकी निकली। वो घबरा गई। या अल्लाह, अब कहां जाऊं? उसने कांपते हाथों से दरख्त का सहारा लिया और मुश्किल से उठ खड़ी हुई। बारिश बदस्तूर तेज थी, लेकिन वो चलती रही, एक उम्मीद के सहारे।
कुछ ही आगे उसे एक छोटा सा कच्चा घर दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर मिट्टी और बारिश की लकीर बनी हुई थी। उसने लरजते हाथों से दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। उसके चेहरे पर वक़्त की झुर्रियों में नरमी छुपी हुई थी। मेमुना ने रोते हुए कहा, माँ जी, मेरी मदद करें, मेरे पेट में दर्द है, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, मुझे अपने घर में पनाह दे दें, खुदा के लिए। बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया और कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ, जल्दी। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। बूढ़ी औरत ने जल्दी से बिस्तर बिछाया, पानी गर्म किया और अपने कमजोर हाथों से मेमुना को सहारा दिया। चंद घंटों बाद रात की खामोशी में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मेमुना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। यह लम्हा उसके लिए उम्मीद और दर्द का संगम था। दिल में एक ख्याल उभरा, कितना बदनसीब है मेरा बेटा, जिसे बाप का प्यार भी नसीब नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने यखनी तैयार की और प्यार से कहा, बेटी कुछ खा लो, हिम्मत रखो। मेमुना ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। फिर वो पूछने लगी,